बाकी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें थोड़ी थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा आपको मेंटलिटी पर आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा लैंग्वेज को समझने के लिए और क्वेश्चन को सॉल्यूशन समझने के लिए। थोड़ा ही क्वेश्चन हटकर है, बाकी क्वेश्चनों के अलावा बाकी में कुछ ना कुछ रूल्स थे, इसके अंदर कोई रूल्स वगैरह इतने नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इमेजिनरी में थोड़ा जाना पड़ेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करें कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट हमेशा टेजेंट से होता है, जैसे ये टेजेंट से ही कॉन्टेक्ट हो चुका है, ये आपने टेजेंट एक ड्रॉ करी है और इस सर्कल का कॉन्टेक्ट हुआ पी पॉइंट का। और ये आपको पता है कि आपको जैसे ही मैं ओ पी को जैसी लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे तो एक रेडियस बन जाएगी, और रेडियस हमेशा टेजेंट से कितना बनाती है 90 डिग्री, ये हमसे चाहता है। एंड टू द टेजेंट टू ए सर्कल पास हो रहा है थ्रू द सेंटर से। अब ये जो हमारे जैसी जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास होकर यूँ आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज ए टेजेंट एट पी। ये ए बी टेजेंट होगी, ये ओ पॉइंट हो गया, ये सर्कल का हो गया, और ये ए बी टेजेंट होगी, और ये पॉइंट पी कॉन्टेक्ट हुआ किसके। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर बताना है एट पी पे। ये जो पी है हमारा पॉइंट ए बी का एक टेजेंट का सर्कल का एक कॉन्टेक्ट पॉइंट पी बना है, और यहाँ पास थ्रो कराएंगे अपन किससे, ओ से एक लाइन को थ्रो कराएंगे, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसने बताया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पी टू ए बी एंड पास थ्रो किससे, ओ से। ठीक है, लेट आपको एक मानना है, क्या करना है, मानना है। अब आपको मानने के लिए थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, वो आप एक बार समझते हैं चीज़ के लिए। तो आपको एक रफली में चलते हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया कि सर्कल था, ये सर्कल का सेंटर था, अगर मैं यहाँ से ओ से पास थ्रो करता हूँ तो ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन आपको ये मानना है, लेट का मतलब एज्यूम करना है आपको कि आप ये पास थ्रो कर रहे हो वो ओ से ना करके आप कर रहे हो ओ डेस पर। किससे कर रहे हो, ओ डेस से पास थ्रो करो। ओ से पास ना अभी नहीं कर रहे अपन मान रहे किससे, ओ डेस से। अपन जो पास जब कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अभी चेक करेंगे ये 90 बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अभी तो लेट बोला है, लेट का मतलब मानना है आपको, और मानना है तो आपको पास थ्रू मान रहे हैं अपन ओ डेज से, और फिर इसको अभी 90 मानना पड़ेगा। आगे जाके चेक करेंगे वो 90 निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन अभी आपके लिए क्या मानना पड़ेगा, 90। ठीक है, तो चलते हैं अपन इस चीज़ के लिए, आगे पढ़ते हैं चीज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉ एट पॉइंट पी, पी पॉइंट हमारा एट पी है जो पॉइंट ए बी का है, डज नॉट पास थ्रू किससे, ओ से, इट पास थ्रू किससे मान रहे हैं, ओ डेज से। इस ओ को मैंने और ओ को और ओ डेज को ज्वाइन कराया किससे, मैंने पी से, तो ये मैंने पी से ज्वाइन करा दिया। ठीक है, जो हमारे टेजेंट ड्रो एट पी पास थ्रू किससे मान रहे हैं अपन, ओ डेज से। क्यों, मैंने यहाँ लिखा कि पी पॉइंट ए बी डज नॉट पास थ्रू किससे, ओ से। ओ से ना मानकर, ओ से ना मानकर मैंने ओ डेज से माना है, और ओ डेज को मैंने लेट फॉर्म में लिखा है, तो मैं पास मान रहा हूँ ओ डेज से। ओ से ना मानकर ओ डेज से मान रहा हूँ, तो ओ डेज से जब मैंने पास माना है तो इसको भी 90 भी मानना पड़ेगा। तो ये 90 बन रहा है ओ डैश पी और बी, तो ये 90 बन रहा है, 90 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो इधर टेजेंट ड्रो ऑफ द पी पास हो रहा है थ्रो ओ डेज से, तो देयरफॉर ओ डेज पी भी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और आपको पता है कि रेडियस का रोल तो हमेशा सेंटर से आता है, तो ये सेंटर नहीं है, या इधर साइड में, तो सेंटर से थोड़ा साइड में, लेकिन आपको सेंटर के अकॉर्डिंग चले तो सेंटर का मतलब है ओ। और आपको पता है कि आपको जो रेडियस होती है वो टेजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो सेंटर का नाम है ओ, तो अपन सेंटर को ओ से लेके चलते हैं। तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि टेजेंट क्या नाम है मेरा, द रेडियस, रेडियस जो आ रही है वो ओ पॉइंट से आ रही है, तो द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेजेंट पर, आगे परपेंडिकुलर होती है टेजेंट पे, तो ओ सेंटर ये हमारा ओ है, और ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है। देखो 90 बन रहा है, ओ पी और बी, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड अपन कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे, तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपेयर करने पे अपन जब आगे चलते हैं तो आपको आगे ये वाला डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम को देखो
क्या आपको पता है कि अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर होते जब तो ये 90 डिग्री होता। अब ये देखो यहाँ 90 बन रहा है, तो ये क्या 90 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा 90 है। तो जो अपन ने लेट किया था वो लेट अपना रोंग निकला, वो हमारा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है हमारा। तो ये सेंटर वाला 90 हो सकता है, ये सेंटर वाला 90 है, ये थोड़ा सा 90 से कम है, तो ये वाला ज़्यादा और ये वाला कम है। ओ डेस वाला कम है और ओ डेस वाला ज़्यादा है। कंपेयर के अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखा हमने, तो ये 90 नहीं है जो अपन ने लेट के रूप में माना है। तो मैंने यहाँ लिखा कंपेयर के अंदर कि कंपेयर इक्वेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड में बात करें, तो जब ये दोनों की बात कर रहा हूँ, जब ये दोनों 90 है तो ये इसी तरह ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए आ गया। जब अपन किसी भी इक्वेशन को कंपेयर किया जाता है तो ये 90 तो ये जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन डायग्राम के थ्रू देखो तो आपको ओ वाला एंगल 90 दिख रहा है और ये वाला एंगल 90 नहीं दिख रहा है, ये 90 से कम दिख रहा है। तो ये दोनों किसी भी कंडीशन से इक्वल नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन से इक्वल नहीं हो सकते, केवल एक कंडीशन को छोड़कर, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो किसी भी कंडीशन से इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड आई है वो गलत आई है। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि फ्रॉम जो फिगर का मतलब होता है डायग्राम, इट इज द क्लियर हो रहा है कि ओ डेस पी बी जो है वो ओ पी बी, और ओ वाला एंगल 90 था और ये ओ डेस वाला 90 से कम था, तो ये ज़्यादा हुआ। इक्वेशन नंबर 4 दे दा। अब आपको मैंने बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये ओ डेस वाला पॉइंट ये ओ पर आ जाए। इस कंडीशन पे जैसे मान लो ये ओ डेस वाला पॉइंट था और ये ओ डेस वाला पॉइंट इस वाली कंडीशन पे आ जाए, एक ही जगह आ जाए, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट। आगे क्या बोलते हैं? कॉन्सिडेंट बोलते हैं। तो अगर एक जगह आगे जब तो 90 होंगे और 90 होंगे तो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन एक जगह नहीं आया तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये लिखा देयरफॉर ये दोनों इक्वल इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ द पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल कराना है तो आपको ओपी और ओडेस पी क्या होना चाहिए? कॉन्सिडेंट होना चाहिए लाइन्स, मतलब एक पॉइंट पर ही होना चाहिए, एक ही लाइन पर होना चाहिए। देयरफॉर द परपेंडिकुलर ड्रॉ पॉइंट पी पास थ्रू हो रहा है सेंटर किससे? ओ से। अगर ये परपेंडिकुलर बनाना है आपको तो इसको पास होना पड़ेगा, केवल ओ से ही होना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ कहीं पर भी इसको पास कराते हो तो कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। क्लियर? इस चीज़ का प्रूफ हो चुका है, ध्यान रखना।